हेलो एवरीवन। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं गेट मैथमेटिक्स की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की लेक्चर सीरीज कर रहा हूँ। 2 लेक्चर ऑलरेडी कंप्लीट हो चुका है जिसमें हम लोग मैट्रिक्स के कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किए हैं। आज फिर से हम लोग कंटिन्यू करेंगे और आज का हमारा टॉपिक होगा सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके। तो क्वेश्चन नंबर 11, 10 क्वेश्चन ऑलरेडी कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 11 जो कि गेट 2008 में इसी ब्रांच में आया हुआ है। इसमें देखिए 2 इक्वेशन दिया हुआ है, 2 सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस दिए हुए हैं। अब इसमें से हमसे पूछ रहा है कि यूनिक सॉल्यूशन होगा, नो सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली नंबर ऑफ सॉल्यूशन होगा, या एग्जैक्टली 2 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशंस होंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसको कैसे करना है। देखिए इस टाइप के प्रॉब्लम्स को सबसे पहले हम लोग ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं। ठीक है, फिर उसकी रैंक निकालते हैं और फिर जो हमारी मैट्रिक्स है वो और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के रैंक को कंपेयर करते हैं। उसके हिसाब से फाइनल डिसाइड करते हैं कि किस टाइप का सॉल्यूशन होगा। ठीक है, तो इसमें हम लोग की जो भी इक्वेशन दिया हुआ है उसमें हमारा ए ये हो जाएगा। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ए और बी को एक साथ लिखते हैं। ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है, इसको ए बार से डिनोट करते हैं। तो ये हमारा पूरा ए है, ठीक है, और ये हमारा पूरा बी है। तो ये हमारा पूरा हो जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम लोग ये कंबाइन फॉर्म में जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स हमको मिला है इसको ही यूज करके हम लोग रैंक निकालते हैं। ठीक है, तो आप क्या करिए, इसमें R1 माइनस 2R2 करेंगे तो आपको ऊपर के 2 एलिमेंट 0 हो जाएगा, नीचे वाला ऐसे ही रहेगा। ठीक है, इसके बाद आप कुछ भी करिए, R1 का या R2 के सारे एलिमेंट को आप 0 नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो इसका मतलब ये ऐसा बोल रहा है कि हमारा जो रैंक, देखिए जो हमारा मैट्रिक्स ए है, ठीक है, इसमें इसका जो रैंक हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये दिस इज आर ए एंड दिस इज ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आप इसको देखते हैं तो इसके जो 2 एलिमेंट है वो हो गया 0 0, तो इसका हमारा रैंक हो गया 1। बट ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ये टोटल हमारा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक 2 है। ठीक है, तो अगर हम दोनों का रैंक कंपेयर करें तो देखेंगे कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऐसा जब केस होता है तो जो हमारा इक्वेशन होता है सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट। ठीक है, और जब इनकंसिस्टेंट हो जाता है तो उसका कोई भी सॉल्यूशन नहीं होता है। ठीक है, दोनों की रैंक अगर बराबर आ जाती, कंसिस्टेंट हो जाता है, और तब उस केस में यूनिक सॉल्यूशन होता है। ठीक है, तो आपको फंडा समझ में आ रहा है क्या करना है। जो भी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है उसको आप पहले ऑगमेंटेड फॉर्म में लिखिए, ऑगमेंटेड फॉर्म का रैंक निकालिए। उसके बाद आप जो है जो मैट्रिक्स है और ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है उसके रैंक को कंपेयर करिए। फिर जो भी रैंक के हिसाब से आता है उसके हिसाब से आप बता सकते हैं कि इनकंसिस्टेंट होगा, कंसिस्टेंट होगा, यूनिक सॉल्यूशन होगा या नो सॉल्यूशन होगा, वट एवर इट इज। ओके, ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए क्वेश्चन नंबर 11 जो था उसमें 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई थी। अभी हमको 3x3 का मैट्रिक्स दे दिया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। ठीक है, इस लेफ्ट हैंड साइड से हमको ए मिल जाएगा और ये हमारा हो जाएगा पूरा बी। ठीक है, इससे हम लोग को बनाना है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। फिर से सेम चीज़ जो हम लोग 2x2 में किए थे वही चीज़ यहाँ पे भी करना है। ऐसा कुछ नहीं है कि कुछ डिफरेंट करना है। ठीक है, तो चलिए देखते हैं सॉल्व करना है। तो देखिए ये हमारा हो जाएगा, ये ए है ये पूरा, और ये है हमारा पूरा बी। ठीक है, इन दोनों को कंबाइंड फॉर्म में हम जब लिखते हैं तो ये हमारा हो जाता है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालेंगे। ठीक है, तो निकालिए, R2 माइनस 2 R1 करिए। ठीक है, और R3 माइनस 4 R1। जब आप ये चीज़ करेंगे तो आपको ये पूरा फॉर्म मिलेगा। ठीक है, आप करके देख लीजिएगा, मैं ऑलरेडी किया हूँ इसलिए मैं बार बार नहीं करूँगा। ठीक है, इसके बाद आप करिए R3 माइनस R2। ठीक है, तो आपको ये चीज़ पूरा मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद आप इसमें कुछ भी करिए,
आप एलिमेंट्स को जीरो नहीं कर पाएंगे, ठीक है। अब आप इसमें ये चीज देखिए, दिस वन, ये हमारा है ए, ठीक है। इसके देखिए तीनों R1 R2 एंड R3 तीनों में एलिमेंट है, तो इसका जो रैंक हो जाएगा 3 हो जाएगा, ठीक है। और ये हमारा पूरा है ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, इसमें भी तीनों रो में एलिमेंट है, तो इसका भी रैंक हो जाएगा 3। तो हमारा जो रैंक ऑफ ए है, रैंक ऑफ मैट्रिक्स है, और रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, दोनों का सेम है, दैट इज नथिंग बट 3, ठीक है। तो ऐसे केस में हमारा जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन है वो कंसिस्टेंट हो जाता है, और जब भी कंसिस्टेंट हो जाता है तो जो सिस्टम ऑफ इक्वेशन होता है वो यूनिक सॉल्यूशन देता है, ठीक है। तो इस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन आ जाएगा, ठीक है। तो आप ऑप्शन में जाके देख लीजिएगा, जो भी ऑप्शन है वो उसके हिसाब से यूनिक सॉल्यूशन जिसने दिया होगा वो हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो मुझे आशा है कि आपको ये चीज़ समझ में आ रही है, सिंपल सी चीज़ है। अब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखिए, उसके रैंक निकालिए, फिर मैट्रिक्स की ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक कंपेयर करिए, ओके। उसके बाद जो भी चीज़ आती है दोनों की बराबर अगर आ जाती है तो वो यूनिक सॉल्यूशन देगा, बराबर नहीं आती है तो नो सॉल्यूशन देगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13, देखिए इसमें 2x2 की मैट्रिक्स दी हुई है, ठीक है। तो इसमें फिर से वही पूछ रहा है, 1 सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन, इनफाइनाइट सॉल्यूशन, 4 सॉल्यूशन। 4 सॉल्यूशन तो होना नहीं है, तो देखिए ये मैं ऑलरेडी कर चुका हूँ पहले, ठीक है। तो आप इसको एज अ प्रैक्टिस ले लीजिए, क्वेश्चन को खुद से करिएगा और मुझे कमेंट में आंसर बताइएगा इसका। ऑलरेडी मैंने 2 क्वेश्चन करा दिया, 3x3 का भी करा दिया है, तो आप इसका आंसर मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 14, इसमें भी देखिए 3 इक्वेशन दिया हुआ, ये मैकेनिकल में आया हुआ है 2002 में गेट के पेपर में। ये इक्वेशन नंबर 1 है, इक्वेशन नंबर 2 है, इक्वेशन नंबर 3 है, ठीक है। तो इस लेफ्ट हैंड साइड से हमको मैट्रिक्स मिल जाएगी हमारी, और ये राइट हैंड साइड से हमको बी मिल जाएगा, ठीक है। तो उसको मैट्रिक्स फॉर्म में लिखिए, ए बी, दैट विल बी आवर ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है। फिर वही काम करना है, तो ये हमारा हो जाएगा ए पूरा, ठीक है। देखिए मैं बहुत आराम से बता रहा हूँ, बिल्कुल घबराने की जरूरत नहीं है, ये हमारा हो जाएगा ए, this is nothing but b, ठीक है। and this whole term is called augmented matrix, ठीक है। अब क्या करिए, आप इसकी रैंक निकालिए, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स की रैंक निकालिए। इसको हम कैसे कर सकते हैं, R1 - 3R2 अपॉन R3 + 2R2, ठीक है। जब इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको ये चीज़ मिलेगी, ये पूरा टर्म मिलेगा, ठीक है। इसके बाद आप क्या करिए, R3 में -हाफ से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा, ओके। इसके बाद आप क्या करिए, R2 + R3 करिए, तो आपको ये पूरा मिल जाएगा। देखिए जब भी आप रैंक निकालते हैं तो आपको एक्चुअली में करना क्या होता है, आपकी कोशिश ये रहती है कि जो R3 है और R2 है उसके एलिमेंट्स को जीरो कर दिया जाए, ठीक है। तो हम इस तरीके से एडिशन सब्ट्रैक्शन करते हैं कि उसका जो एलिमेंट है R2 और R3 का जीरो हो जाए, ठीक है। तो वो जब जीरो हो जाता है तो उसके हिसाब से फिर हम रैंक को लिखते हैं, ठीक है। कुछ भी करने पर अगर वो जीरो नहीं आता है तो ज़्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है, ये मान लिया जाता है कि वो अब एलिमेंट जीरो नहीं होगा तो स्टॉप कर देते हैं, वो ज़्यादा समय लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो ये इसमें इसको इतना करने के बाद अगर आप कुछ भी करेंगे, एडिशन करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, कोई फ़ायदा नहीं है, आपके एलिमेंट रहेंगे ही, ठीक है। तो आप स्टॉप कर दीजिए। अब ये देखिए दिस वन, ये हमारा है मैट्रिक्स ए, ओके। इसकी रैंक तीनों में एलिमेंट है R1 R2 R3, इसकी रैंक हो जाएगी 3। अब ये हमारा पूरा ऑगमेंटेड मैट्रिक्स है, इसके भी तीनों रो में एलिमेंट है, इसका भी रैंक हो जाएगा 3, ठीक है। तो दोनों का रैंक हो गया इक्वल, ओके। इक्वल हो गया तो कंसिस्टेंट हो जाएगा, कंसिस्टेंट होगा तो इट विल गिव द यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। तो सिंपल है, आपको बहुत ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है, इस तरीके से आप करके आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को किया है बेस्ड ऑन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। आगे आने वाली क्लास में और भी क्वेश्चंस करेंगे फॉर बेटर अंडरस्टैंडिंग। थैंक यू फ्रेंड, थैंक यू फॉर लिसनिंग।